एक दिन की बात है। अनमोल सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। अनमोल ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में खो गई है। अनमोल ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। अनमोल ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो अनमोल को मिली और ना ही उस बच्ची को। अनमोल ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो अनमोल ने पत्र पढ़कर उस बच्ची को सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब अनमोल रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। अनमोल ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की दुमकड़ी किस्से सुनाते रही। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो अनमोल ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह अनमोल की ओर देखने लगी। अनमोल अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ। तुम पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और अनमोल पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया को लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में से कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो अनमोल ने उसे दी थी। बचपन की यादें हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि अनमोल ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर से प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्थर निकाला और पढ़ने लगी। पत्थर में सांझेपन में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही विभिन्न हो पर प्यार एकदम खालिश होगा।